हेलो। आज हम 14 जुलाई 2022 का राशन पत्रिका पेपर पढ़ते हैं। देखो, यहाँ हो गया कोरोना के बूस्टर डोज मुफ्त मिलेगी। तो ये क्यों, किसको सुविधा हुई है? सरकारी टीका केंद्रों पर 18 से 59 साल के लोगों को मिलेगी। इन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 दिन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें से अब तक 18 से 59 लोगों के 77 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1% लोगों ने बूस्टर डोज ली है। कोविड के वापस उठ रहे हैं ना इसके चक्कर में केसेस। तो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाने के लिए 1 जून से हर घर दस्तक अभियान 2.0 भी चलाया जा रहा है। तो ये पूछ सकते हैं कि हर घर दस्तक अभियान कब से चालू किया? 1 जून से। तो ये कोविड पोर्टल पर शेड्यूल कराना होगा। और निजी केंद्रों पर कितने की मिल रही है? 225 रुपये की। और अब तक 85% लोगों ने दोनों डोज ले ली है। और ये इन 3 चीज़ों का पूछ सकते हैं, नाम हो सकता है कि रथेंदु सेनारत्ने, लाहिरू वीर सेकरा, जगत मनुवर्णा। ये कौन है? वहाँ पर छात्र नेता है जिन्होंने श्रीलंका में इन्होंने आवाज़ उठाई हुई है। और यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि गुजरात में अब 4 मादा गोडाउन रहे हैं शिफ्ट करने की तैयारी। तो यहाँ पर गुजरात का कौन सा है? कच्छ के लाला परजन अभ्यारण्य से। कौन सा? कच्छ के लाला परजन अभ्यारण्य। और ये देश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे ज़्यादा गोडाउन कहाँ है? 122 राजस्थान में। भारत में 1969 में 1260 गोडाउन थे। अब इनकी 150 से कम है। 122 सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। कल अपन ने यूरेनियम का पढ़ा था। अब उसके बाद में अब किसका है? सौर ऊर्जा उत्पादन। अभी अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का एक और कदम क्या हो गया? 11,000 मेगावाट की निर्माण इकाइयाँ लगेगी। अभी उपकरण बनेंगे। उपकरण अभी तक क्या होते थे? बाहर से आयात होता था राजस्थान को। अब उत्पादन यहीं होगा। तो उत्पादन के लिए अपन को यहाँ पर चीज़ें चाहिए, तो चीज़ें सारी यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। एक साथ 11,000 मेगावाट क्षमता के सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी सरकार ने। इसमें कौन सी कंपनियाँ हो गई? रीन्यू पावर है एक, जो 2,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है। और दूसरी है चिड़ीपाल ग्रुप, 7,000 मेगावाट क्षमता की, उसको दी गई है। और यहाँ पर अभी तक कहाँ से अपन को उत्पादन, ये कहाँ पर होते थे चीज़ें इनकी? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, तमिलनाडु, हरियाणा। तो अपन देखो इसके ट्रिक बना सकते हैं। देखो, राजस्थान यहाँ है, तो गुजरात इधर, हरियाणा यहाँ, कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कोलकाता हो गया। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश अब तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के 18,700 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता है, जिसमें से 13,234 किससे होती है? सौर ऊर्जा से। 4,338 होती है विंड एनर्जी से। 120 मेगावाट बायोमास एनर्जी से। 985 मेगावाट हाइब्रिड एनर्जी से। 23 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो से। तो सरकार इनको क्या रियायत देगी? कंपनी को जीएसटी में राज्य सरकार अपना हिस्सा लौटाएगी। जीएसटी लगता है वो वापस लौटाएगी। 10 सालों तक कंपनी को वापस मिलेगी राशि। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 60 पैसे प्रति यूनिट लगती, जो 10 साल तक पूरी तरफ माफ़ हो जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितनी बिजली उपयोग होगी उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। कंपनी की लोन राशि पर देय ब्याज में से 6% सब्सिडी देगी। एक और है कि निशानेबाजी विश्व कप चल रहा था, तो उसमें सिंगल में जीत चुके हैं पंजाब के बबूना जीते थे। और यहाँ पर अब कौन है कि मिश्रित में कौन जीता है? भारत की मेहुली घोष और साहू तुषार माने ने हंगरी को हराकर 10 मीटर एयर मिश्रित में स्वर्ण पदक जीता है। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल होंगे 28 जुलाई से। इसमें देखो कितने 215 सदस्यीय दल भाग लेगा भारत का, जिसमें से राजस्थान के 3 जने कौन कौन हो गए? भावना जाट होगी, जो रेस वॉक 10,000 मीटर रेस वॉक करेंगे। और ये है कि मंजू बाला हैमर थ्रो है, तो हैमर थ्रो है। और उसके साथ में ये जूनियर चैम्पियनशिप में जीता है पदक, ये कौन है? अजय सिंह भारोत्तोलम, ये 81 किलो वर्ग में भाग लेंगे। कौन कौन हो गए? भावना जाट हो गए और मंजू बाला हो गए और अजय सिंह। और एक है कि स्विट्ज़रलैंड में एक है रोन ग्लेशियर को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। एक श्रीलंका में अंतरिम राष्ट्रपति का चुनाव 20 को होगा। तो इसमें से कोई मुख्य विपक्षी दल का नाम है समागी जन बाल वेगिया। तो इसके साजिद प्रेमदासा को अंतरिम राष्ट्रपति में मनोनीत किया गया है, तो बन भी सकते हैं। तो ये विपक्षी दल का नाम इंपॉर्टेंट है, समागी जन बाल वेगिया। ओके।